हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आपको 8th क्लास की हिस्ट्री बुक चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ा रही हूँ। आज मैं इसका सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन। तो इसका आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। अब वो क्या कोशिश करने लगे कि वो लीज पर ज़मीन लेने लगे इंडिगो फैक्ट्री के आसपास। वाइल डूइंग सो, ये करते समय दे इवेक्टेड द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। वो वहाँ से पीजेंट्स को निकालने लगे। पीजेंट्स एवेक्वेशन ऑलवेज क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। तो इस वजह से पीजेंट्स में ये टेंशन बढ़ने लगी। A large plantation required a large number of workers. जब पीजेंट्स को वहाँ से निकाला गया तो प्लांटेशन के लिए क्या ज़रूरत थी? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। वर्क एट इंडिगो प्लांटेशन coincided with the time when peasants were busy with their rice cultivation. जिस टाइम इंडिगो की प्लांटेशन होती थी उसी टाइम पे राइस की कल्टीवेशन भी होती थी। तो पीजेंट्स उस टाइम कहाँ बिजी हो जाते थे? राइस की प्लांटेशन में, कल्टीवेशन में। हेंस मोबिलाइजिंग द लेबर फॉर इंडिगो कल्टीवेशन वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो इस वजह से क्या मुश्किल हो गया? लेबर इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए मिलनी मुश्किल हो गई। रियोटी सिस्टम क्या है? Under the Rioti system, indigo cultivation was done by the riots. The planters made the riot to sign a contract or an agreement. सत्ता। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे वो रियोट्स से साइन करवा देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, एक एग्रीमेंट पे। समटाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन। किसी टाइम पे ये हेडमैन जो होता था गांव का, उसे भी प्रेशराइज करते थे टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स। रियोट्स के फेवर में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द रियोट्स गॉट कैश एडवांसेस। तो इस वजह से क्या होता था कि उन्हें एडवांस में कैश मिल जाता था, पैसा मिल जाता था फ्रॉम द प्लांटर्स। बट आफ्टर टेकिंग द लोन लेने के बाद जो रियोट थे वाज कमिटेड टू ग्रो इंडिगो ऑन एट लीस्ट 75% ऑफ हिज लैंड होल्डिंग। उन्हें क्या करना, जब वो लोन ले लेते थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था? अगर उनकी ज़मीन 1 कनाल होती थी तो जो उसका चौथा हिस्सा होता था उस पर उन्हें इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ता था। सीड्स एंड ड्रिल्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर। इसके लिए सीड्स वगैरह जो थे वो प्लांटर्स प्रोवाइड करवाते थे। द कल्टिवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल। जो कल्टिवेटर्स थे वो सॉइल तैयार करते थे। सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। और क्रॉप को देखते थे, फसल को देखते थे। बट द प्लांटर्स बॉट इंडिगो एट लो प्राइसेस। तो वो क्या करते थे? जो प्लांटर्स होते थे वो इंडिगो को बहुत कम दामों पे खरीद लेते थे। एंड हेंस द रियोट्स वेयर ऑलवेज इन डेब्ट ट्रैप। तो क्या होता था कि जो रियोट्स थे वो हमेशा लोन में दबे रहते थे। इस कर्जे से वो इस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। A picture of Leadhenell Street, London, 1837. Blue Rebellion. Thousands of riots in Bengal refused to grow indigo in March 1859. 1859 में हज़ारों की तादाद में रियोट्स जो थे इन्होंने बंगाल में रिफ्यूज़ किया कि हम इंडिगो अब नहीं उगाएंगे। द रियोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। उन्होंने रेंट भी देना बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। उन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रीज पे क्या किया? अटैक करना शुरू कर दिया।
They used to be armed with swords and spears. उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, अटैक करना शुरू कर दिया तलवारों से और स्पीयर से. Bows and arrows. Women also fought with pots, panda and kitchen implements. जो औरतें थी उन्होंने भी अपने बर्तन, किचन का सामान, उससे अटैक करना शुरू कर दिया. Those who worked for the planters, जो planters के लिए काम करते थे, were socially boycotted. उन्होंने भी social boycott कर दिया. The Gomashtas were beaten up when they came to collect rent. जो गमशथास थे वो उन्हें भी पिटाई करते थे जब वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे. द गोमस्थास वेयर द एजेंट्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. जी ये गोमस्थास थे, ये एजेंट होते थे इंडिगो प्लांटर्स के. इन मैनी विलेज हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट द लाठियास हो गए जो लाठी वाले डंडों से मार पिटाई करते थे. बहुत से गांवों में जो हेडमैन थे उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स के अगेंस्ट लाठी मारने वाले इकट्ठे कर लिए. द हेडमैन वेयर एंग्री बिकॉज दे हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट. वो जो हेडमैन थे गांव के वो इसलिए परेशान थे, इसलिए गुस्से में थे कि उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेते थे. सम ज़मींदार्स वेयर एंग्री. कुछ ज़मींदार भी एंग्री थे. विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स. तो जो ये प्लांटर्स थे इनका पावर जब बढ़ता जा रहा था तो ज़मींदार भी इनसे परेशान थे. एंड एट बीइंग फोर्स्ड टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज. तो उनसे मजबूर करके लंबी लीज पे ज़मीन ले ली जाती थी. सो सम ज़मींदार्स आल्सो सपोर्टेड द विलेजर्स. तो इस वजह से भी ज़मींदार्स भी उनके साथ हो गए इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन प्लांटर्स. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन. ब्रिटिश गवर्नमेंट अब परेशान होगी कि एक और रिबेल स्टार्ट हो गया. व्हेन द न्यूज़ ऑफ इंडिगो रिवोल्ट स्प्रेड. जब ये इंडिगो की खबर फैल गई रिवोल्ट की, द लेफ्टिनेंट गवर्नर toured the region in the winter of 1859. तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कहाँ पे आए, उस रीजन में जहाँ पे विंटर था 1859 में. कहाँ पे, जहाँ पे इंडिगो. व्हेन द न्यूज़ ऑफ इंडिगो रिवोल्ट स्प्रेड. जब ये न्यूज़ फैल गई, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859. 1859 के विंटर में वो वहाँ पे आए. दिस वॉज सीन एज ए साइन ऑफ सिंपैथी बाय द रियर्स. दे बिगन टू बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल. उन्होंने ये सोचा, उन्हें ये यकीन हो गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है उनकी स्ट्रगल के लिए. When the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. They began writing about the misery of the riots and the horrors of the Indigo system. The government called in the military to protect the planters. तो गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुलाया प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. The Indigo Commission was set up to inquire into the system of indigo production. तो इंडिगो कमीशन को सेट किया गया इसकी इंक्वायरी के लिए, इसकी सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन के लिए. The commission held the planters guilty. It asked the riots to fulfill their existing obligations and then they were free to cultivate whatever they wished. जो कुछ भी वो कहते हैं कल्टिवेटर्स, तो उनकी सारी ऑब्लिगेशंस जो भी हैं वो पूरी की जाएं. इंडिगो फैक्ट्री इन इंडिया वेयर द लो कॉस्ट ऑफ लेबर. जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट पे लेबर लगाई जाती थी.
आफ्टर द रिवोल्ट के बाद द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। जो इंडिगो प्रोडक्शन थी ये कोलैप्स हो गई बंगाल में आफ्टर द रिवोल्ट। द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो प्लांटर्स थे वो कहाँ शिफ्ट होने लगे, बिहार में। डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century several affected the business। जब सिंथेटिक डाइज की इन्वेंशन हो गई, डिस्कवरी हो गई, तो जो ये इससे बिजनेस पे सीवियरली अफेक्ट हो गया, बहुत ख़तरनाक असर पड़ा इसका बिजनेस पे। बट द प्लांटर्स मैनेजर टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। एनी हाउ उन्होंने, जो प्लांटर्स थे उन्होंने मैनेज किया इसकी प्रोडक्शन को। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर इन चंपारण was brought to his notice। Mahatma Gandhi visited Champaran in 1917 and began the movement against the indigo planters। तो उन्होंने मूवमेंट चलाई किनके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। तो ये जो प्लांट्स हैं ये इंडिगो के प्लांट्स हैं, इंडियन इंडिगो के। तो ये था हमारा चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।